जानेंगे कैसी ये कार्रवाई हुई है। ये बताइए भैया। कल शाम को आए थे लकीर मारने के लिए। निगम बोले कि ये लकीर के बाहर मत लगाना दुकान, और चूना मार के गए। उसके बाद में अंदर लगाना। सब व्यापारी बेचारे फुटकर व्यापारी रोज कमाने खाने वाले हैं, उन्होंने चूने के अंदर ही लगाए हैं। प्रशासन नाराज है। उस नाराजगी के वो निगम प्रशासन को समझना था कि आज संडे का दिन है, अगेंस्ट दिन कर देते तो हम निगम प्रशासन के साथ थे। अभी भी साथ है निगम प्रशासन के, हम उनके आगे नहीं जा रहे हैं व्यापारी संघ। मगर निगम प्रशासन का भी ये काम है कि एक बार कार्रवाई करते हैं फिर एक साल सो जाते हैं। चुनाव होता है, चाहे गाड़ियाँ हों, डंप गाड़ियाँ हों, उस सब पे कार्रवाई की जाए। ये लगातार पेपरों में भी आ रहा है। और ये आज कार्रवाई जो हम कर रहे हैं, ये कम से कम हमने 25 बार कार्रवाई की हुई। और दुर्भाग्य ये है कि फिर से अभी आप देखेंगे शाम को लगता है कि फिर ये कर देंगे। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ इन गली में जाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, अभी कार्रवाई होती। नमस्कार, मैं ईशा सागर, आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और जैसे कि हम अभी इस वक्त मौजूद है सुपेला में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सुपेला का बाजार, संडे बाजार काफ़ी फेमस होता है, जहाँ पे कम रेट में सामान यहाँ पे बिकते हैं। और काफ़ी भीड़, ट्रैफिक हमको अक्सर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ को लेकर संयुक्त जो हमारे नगर निगम के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने कल यहाँ पे चूना मार्किंग करके यहाँ पे गए हुए थे। संयुक्त पूरी कार्रवाई निगम के द्वारा करी जा रही है। जैसे कि हम आपको बता दें कि कल निगम के कुछ अधिकारीगण यहाँ पे आए थे और चूना मार्किंग करके, आप जैसे कि देख सकेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि चूना मार्किंग यहाँ पे करके गए हैं और बोल के गए हैं लोगों से कि इसके पीछे दुकान लगानी है। जो कि आज यहाँ पे लोगों ने चूना मार्किंग के पीछे अपनी दुकान लगाई थी, जिसके बावजूद नगर निगम आज सुबह से आती है और लगातार धड़ल्ले से कार्रवाई करती है। जैसे कि देख सकते हैं आप अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। ये इस पूरे पोर्शन में आप देख सकते हैं कि जो ये दुकानें थी, कुछ अवैध तरीके से ये दुकान बढ़ा के बना दी गई थी, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट में जो लोग अपनी दुकान लगाते थे उनको समस्या का सामना करना पड़ता था और उन्हें इस चूना मार्किंग के बाहर अपनी दुकान लगानी पड़ती थी, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को, ट्रैफिक को और हमारे जो आम जनता है उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। इसी बीच में आज ने अपनी जो कार्रवाई है उससे धड़ल्ले से अपनी पूरी कार्रवाई को आज ये नगर निगम के द्वारा अंजाम दिया गया। और आपको मैं पूरे लोगों से यहाँ से बातचीत कराऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि इस विजुअल में कैसे दुकानों को, जो अवैध तरीके से इस दुकान को कब्जा कर रखा है, उनको गिराया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि इस दुकान को इससे आगे आप बढ़ा नहीं सकते। और क्योंकि जो इस चूना मार्किंग के अंदर का जो एरिया है वो जो यहाँ पे रोड पे, फुटपाथ में जो लोग अपनी दुकानें लगाते हैं उनके लिए है। आइए हम और भी आपको पूरी विजुअल्स आपको विस्तार से दिखाएंगे कि नगर निगम कैसे कार्रवाई कर रही है। इस जेसीबी के साथ आप देख सकते हैं अवैध तरीके से बाइक पार्किंग भी की जा रही है, उसको पुलिस के प्रशासन के द्वारा बाइक तक को हटाया जा रहा है और जब्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो प्रोसेस होती है, जो चालान काटने की प्रोसेस होती है, उस चीज़ को किया जा रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो सुपेला पुलिस है वो लगातार ट्रैफिक नियंत्रण को भी ठीक करने का, व्यवस्था करने का और जो भीड़ आ रही है उसको संभालने का काम लगातार कर रही है। आप देख सकते हैं इस जगह पे आज के दिन पे अक्सर बाजार लगा करता था, बाजार देखा करते थे, बट आज नगर निगम के द्वारा आप कार्रवाई देख सकते हैं। जो भी अवैध तरीके से इस दुकान यहाँ पे जो बने थे उसको हटा दिया गया है और लगातार हटाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं उस रोड के उस तरफ जेसीबी खड़ी हुई है, जेसीबी लगातार दुकानों को तोड़ रही है और बता रही है लोगों को ये कि जो आपका जो एरिया है, एरिया के आगे आपकी दुकान है, इसको हम अपने पूरे उसके साथ में हम तोड़ सकते हैं, इसकी परमिशन हमें है। इसी बीच में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये अवैध तरीके से वो बैठे थे कि नहीं थे। और जो ये चूना मार्किंग के अंदर उनका एक कहना है कि लोगों का कि चूना मार्किंग के अंदर होने के बावजूद नगर निगम कार्रवाई कर रही है और यहाँ पे हटा रही है।
क्या कुछ है इस डिटेल के बारे में हम लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या वो इस चीज़ों के बारे में कहते हैं, इस चुनाव मार्किंग के बारे में कहते हैं, इस नगर निगम के इस कार्रवाई के बारे में कहते हैं। बात आप देख सकते हैं कि पूरी ये जो कार्रवाई के दौरान कितने पुलिसगण यहाँ पे मौजूद है, अधिकारीगण मौजूद है, आयुक्त मौजूद है और कैसे कार्रवाई हो रही है और लोग क्या कुछ इसमें बात कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। इसी कार्रवाई के दौरान जिनके दुकान तोड़े गए उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कैसी ये कार्रवाई हुई है। जी बताइए भैया। कल शाम को आए थे लकीर मारने के लिए। निगम बोले कि ये लकीर के बाहर मत लगाना दुकान, और चूना मार के गए, उसके बाद में अंदर लगाना। सब व्यापारी बेचारे फुटकर व्यापारी रोज कमाने खाने वाले हैं, उन्होंने चूने के अंदर ही लगाए हैं। प्रशासन को पहले देख लेना चाहिए था कि चूने के बाहर है या अंदर है। अगर बाहर है तो तोड़ सकते हैं, क्यों कि सारी चीज उनकी संपत्ति है, हमारी कुछ नहीं है। लेकिन पूरे व्यापारी गरीब लोग बेदखल हो गए चूने के अंदर लगाने के बाद में भी। तो इसके बाद में इसका मुआवजा कौन देगा? प्रशासन देगी, सरकार देगा। बढ़िया चुनाव होने दिए हैं, है ना, उसके पूर्व कुछ नहीं किया, और जब चुनाव पूरा खत्म हो गया उसका अभी यानी डिक्लेयर होने वाला है और ये पूरा तोड़ फोड़ चल रहा है, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? हमको प्रशासन इसका दावा का पूरा भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूरे गरीब लोग बसे हुए हैं यहाँ पे। और आज से नहीं, आज 50 साल हो गए यहाँ लगा रहे हैं हम लोग दुकान, और इसके पूर्व यहाँ तक तोड़े हैं, इसके बाद में किसी का हाथ नहीं लगा है। तोड़ना पूरे को चाहिए। वो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं? बात ऐसी है भाव, गदा चौक से लेके पूरे यहाँ तक तोड़ना चाहिए। सभी व्यापारी है, किसी का तोड़े किसी का, वो तो निगम प्रशासन देख रही है कौन दायरे में कौन नहीं दायरे में। असल जो है ना, जो नोटिस उन्होंने कल आके बोला था निगम प्रशासन ने, अपर आयुक्त जी ने जो लाइन मार्क किए है, लाइन मार्क के अगेंस्ट में जो उन्होंने आज कार्रवाई कर रहे हैं, उससे व्यापारी संघ जो है, फुटकर व्यापारी संघ काफी नाराज है। उस नाराजगी के वो निगम प्रशासन को समझना था कि आज संडे का दिन है, अगेंस्ट दिन कर देते तो हम निगम प्रशासन के साथ थे। अभी भी साथ है निगम प्रशासन के, हम उनके आगे नहीं जा रहे हैं व्यापारी संघ। मगर निगम प्रशासन का भी ये काम है कि एक बार कार्रवाई करते हैं, फिर 1 साल सो जाते हैं। चुनाव होता है उसके बाद आ जाते हैं, चुनाव नहीं होता है फिर नहीं आते हैं। ये निगम प्रशासन की लापरवाही है। अगर उनको सही सिस्टम से इस रूल्स को चलाना है तो उन्होंने कंटिन्यू कार्रवाई करना चाहिए, या तो एक फाइन का दायरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार आए और सबका नुकसान कर दिए। देखो, ये जाने के बाद फिर उन लोग लगा लेंगे वैसी, तो उसको लिमिट से दायरे में सबको लगाने का बोलो। और जो यातायात की जो गाड़ी है, जो टीआई साहब उसमें बैठ के जाते हैं सारे लोग, तो वह सिर्फ हरन बजा के जाते हैं। जो ठेले लगते हैं उनको साइड में दबाने का नहीं बोलते हैं। देखो, ये तो अपने दायरे में है। इसके अगेंस्ट जो व्यापारी जो ठेले वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, उन लोग लगा देते, तो उसके वजह से ट्रैफिक काफी जाम हो जाता है। और यहाँ पे जो पार्किंग स्थल मिली है, तो अब व्यापारियों को, हम सब व्यापारी लोग मिलके सब कस्टमर को बोलते भी है कि यहाँ पे लगाओ पार्किंग में वो अब, और उसको हम लोग 2 लड़के रख के और अच्छे से निगम प्रशासन की जो मिली हमको पार्किंग, उसमें हम अच्छे से गाड़ियां लगाएंगे। और हमारा संडे बाजार सबसे पुराना बाजार है, यहाँ पे हर गोर गरीब आता है, सबकी समस्याओं का हल होता है। सब जो 1000 रुपए की चीज है 200 रुपए में बिकती है, और वो 4 साल पुराना संडे मार्केट है। आयुक्त जी का कहना था, वो कल चूना मार्किंग जब यहाँ पे करके गए हैं, तो वो जो मेन तोड़ा, जो आप जैसे मैं देख सकती हूँ और आप भी देख सकते होंगे, दुकान तोड़ा गया। तो दुकान जो है नाली के जो इस तरफ है, एक नाली है, नाली के इस तरफ की जितनी वो चीज है उसको तोड़ा गया है। उसमें आप क्या बोलेंगे? वो चीजें की वो चीज वो सही बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? देखो, अपर आयुक्त जी ने तो पहली बात तो कल आए ही नहीं थे। उनके जो उनके अधिकारी आए थे, उन्होंने ये इत्तला किया है सभी दुकानदारों को, किसी को नोटिस नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आके बताया कि भाई ये जो हम लोग मार्का कर रहे हैं, इस दायरे में आपको व्यवसाय करना है। अब उस व्यवसाय को आज सभी लोग, संडे का दिन है, व्यवसाय कर रहे थे। अचानक आते हैं निगम प्रशासन। अब जो कल बात की थी निगम प्रशासन ने, उसमें कायम रहना था, उन्होंने फिर अगेंस्ट में उसके कार्रवाई कर दिए। उससे व्यापारी काफी दुखी है, और इनका जो नुकसान हुआ, अब वो निगम प्रशासन अब क्या करती है उनके ऊपर है। आप लोग क्या कार्रवाई अभी निगम प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? क्या चीज बात करते हैं? यही निगम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ हैं, मगर निगम प्रशासन भी हमारे साथ रहे, मिलजुल के। देखो, हमारा पुराना संडे मार्केट है, सबसे पुराना मार्केट है ये। हम उनके आदेश अनुसार दुकान लगाना चाहते हैं,
और उनके अगेंस्ट हम नहीं जाना चाहते। अब रहा यातायात का भी कि वहाँ पे बैरिकेड लगाया जाए, बड़ी गाड़ी नो एंट्री हो ताकि जाम ना हो, सारी हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी हमारा सपोर्ट करे। हम उनके साथ हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं है। इसी बीच में हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनके भी में भी बीती है इस दुकान को टूटने के बाद में। भैया, जैसे कि आपने बोला कि कल रात की ये मार्किंग थी और कल रात की मार्किंग के बाद में इसमें समय देना चाहिए था, ये जो कि देना चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? कितना समय आपको कम से कम चाहिए था इस दुकान को अपने व्यवस्थित करने के लिए? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हम ना किसी से भीख मांगते, हम सिर्फ हमारा अधिकार मांगते हैं। ये जो है बहुत गलत बात है। तो जो समय था, जो समय सीमा थी, कल रात से आगे हमेशा ही हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, अपना पुलिस नगर निगम आती है, अपना काम करके चले जाती है, फिर जैसे कि वैसी दुकान लग जाती है। इस चीज को ध्यान रखे, दुकानदारों को भी परेशानी नहीं होना चाहिए और व्यापारी को भी परेशानी नहीं होना चाहिए। बस हर समय ये चीज होती है, हर साल निगम आती है और हर साल कार्रवाई करती है, उसके बावजूद ये चीज कैसे आगे बढ़ जाती है वापस अब से? इस साल जो है ना नेताजी नहीं, इस साल जो है ना अपना जो मेन हम जो मार्केट का जो मेन अध्यक्ष रहेगा ना उसको आगे रखेंगे और उसके काम के थ्रू हम चलेंगे। इस बार ये सोचे, अब हर साल ऐसा नहीं होगा। जैसे कि देख हमने बात की और जाना, हर साल निगम ये कार्रवाई करती है, आती है, दुकान को हटाती है, तमाम दुकानों को मार्किंग करके जाती है, अवैध और वैध बता के जाती है, जिसके बावजूद भी फिर भी हर साल यही चीज करनी पड़ जाती है। एक मिनट करनी पड़ जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की भी गलती है कि अगर वो यहाँ से मार्किंग करके हटा के जाती है, अपनी दुकान की व्यवस्था को बता के जाती है, पर वो उसमें ध्यान क्यों नहीं दे पाती है? देखिए 3 दिन पहले एक बैठक हमने किया था, ये संडे मार्केट और सर्विस रोड, इसमें जितने भी प्रकार के यातायात को जो प्रभावित करते हैं, चाहे व्यवसाय हो, अतिक्रमण हो, चाहे गाड़ियां हो, डंप गाड़ियां हो, वो सब पे कार्रवाई की जाए। ये लगातार पेपरों में भी आ रहा है और ये आज कार्रवाई जो हम कर रहे हैं, ये कम से कम हमने 25 बार कार्रवाई की हो। और दुर्भाग्य ये है कि फिर से अभी आप देखेंगे शाम को लगता है कि फिर ये कर देंगे। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ गली में जाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, अभी कार्रवाई हो रही तो गली में रखा है, फिर वापस यहाँ ले आएंगे। तो अब ऐसा है कि अगर वो दोबारा करेगा तो अब जुर्माना कम से कम 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगेगा और वैधानिक कार्रवाई अलग करेंगे, जिसमें उसको न्यायालय तक, उसको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। तो ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। लगातार लोगों का विरोध इसमें हो रहा है, तो विरोध तो होगा भाई, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने जमीन, इतनी करोड़ों की जमीन अपने कब्जा में रखी है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो अब उनको परेशानी हो रही है, तो जाहिर सी बात है विरोध तो होता ही है। अतिक्रमण वाले तो विरोध करेंगे ही ना। के बारे में बताइए। पार्किंग का देखो, हमने 5-6 वहाँ पे कब्जे हटाए हैं। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग, लोगों ने कब्जा कर लिया था। एक वो पार्किंग है, एक पार्किंग में पहले दीवार थी, उसको हटाया था, अभी लोग उसमें कचरा डालने लगे, तो अब उसका टेंडर निकाला है और यहीं के लोगों को, कुछ लड़के जो नए लड़के हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे, सर हम लोग ठेका हमको दे दो, हम लोगों को रोजगार भी जाएगा और यहाँ की व्यवस्था भी थोड़ा सी कायदे से हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया में है, इसको निविदा करके हम वहाँ पार्किंग करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है, लोगों का कहना है कि चूना मार्किंग कल यहाँ पे अधिकारी के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके अंदर आज लगने के बावजूद वो अंदर बाहर नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, नाली जो है ना, नाली से बाहर अगर आपका है तो वो अवैध है। नाली के अंदर ये मार्किंग क्यों होती है? मार्किंग आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि कल कुछ होने वाला है यहाँ। कल यहाँ से आप जो है नाली के बाहर जो भी है वो आप अपने सीमा में आ जाइए, ये है इसका मकसद। ये नहीं कि नाली के अंदर आपको अवैध कब्जे में आप वैध हो जाएगा, ये नहीं। नगर निगम की इस कार्रवाई पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। मैं ईशा साहू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।